अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने जीआई होंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये बताना है ना। देखो ईजेड सिस्टम तो आपको पता होता है, ईजेड सिस्टम क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ईजेड सिस्टम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर मैं ईजेड सिस्टम एक हल्का सा बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्लोरीन लिख दिया, यहाँ ब्रोमीन लिख दिया, यहाँ मैंने आयोडीन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि बताओ आयोडीन और हाइड्रोजन में हाई प्रायोरिटी का कौन है, आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन में हाई प्रायोरिटी का कौन है, ब्रोमीन। हाई प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, हाई एटॉमिक नंबर, ही शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, हाई एटॉमिक नंबर। बाकी और चीज़ भी देखी जाती हैं आगे चल के, हाई एटॉमिक वेट या हाई एटॉमिक नंबर देख सकते हैं। तो इधर ब्रोमीन को प्रायोरिटी जाएगी, इधर आयोडीन को प्रायोरिटी जाएगी। तो अगर प्रायोरिटी इन्वर्स जा रही है कि यहाँ और यहाँ, तो ये सिस्टम होता है ई, और अगर प्रायोरिटी एक ही साइड जा रही है तो ये सिस्टम होता है जेड, ठीक है। जैसे सिस ट्रांस नहीं होता, तो सिस ट्रांस तो तब होता है जब कनेक्टेड एटम सेम होते हैं, लेकिन जब कनेक्टेड एटम सेम ना हो तो फिर ईजेड सिस्टम लिया जाता है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो कौन को कितने सेंटर है जो ईजेड सिस्टम जो ज्योमेट्रिकल है, ये इसके थ्रू ज्योमेट्रिकल हो सकता है, 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 इसके थ्रू ज्योमेट्रिकल होता है, हाँ। इन पांचों में बस एक बात आप देखें कि पांचों में ये जो मिडिल वाला है इसके चारों तरफ जो पैटर्न है वो सेम है, बाकी किसी की तरफ पैटर्न सेम नहीं है। तो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है इसके चारों तरफ पैटर्न जो है सेम है। तो देखो मैं बना रहा हूँ कैसे, तो बीच वाला डबल बॉन्ड मैंने बनाया इस तरीके से, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एक बार जो ऊपर वाला है एक बार इसका जेड बनेगा, इसका भी जेड बनेगा, इसका भी जेड बनेगा, इसका भी जेड बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा चारों जेड हो जाएं जब, अब एक ई कर रहे हैं हम, ई यहाँ कर दिया हमने, जेड फिर बनेगा, इसका भी जेड बनेगा, इसका जेड। अच्छा एक ई में एक ही बनेगा, आप कहीं भी लगा लो, ठीक है। दो हो गए, अब दो ई लेकर आओ, दो ई लेकर आओ, तो दो ई में एक तो ये वाला बन जाएगा, है ना, और दो ई में एक ये वाला बन जाएगा कि जब अलग अलग अटैच हो इस तरीके से। ये रहा, ये हमारा जेड, यहाँ भी जेड लगाओ, तो ई में दो बन गए हमारे, ठीक है। फिर इसके बाद तीन ई में बनाओ, तीन ई में कितने बनेंगे, तीन ई में एक दो तीन, तीन ई में एक ही बन पाएगा। अब चार ई में बनाओ, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये जी आई आ गई। लेकिन जो अभी जो बीच वाला डबल बॉन्ड है इसके अराउंड भी तो देखो, ये तो मैंने किनारे किनारे पे देखे, इसके अराउंड देखना ज़रा, इसके अराउंड चारों ग्रुप अटैच सेम और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तब शो होता है जब ग्रुप अलग होंगे। तो क्या ये जी आई दिखाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, नहीं। ये दिखाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, नहीं, क्योंकि यहाँ दो जड़ एक सेम लगे हुए हैं। ये दिखाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, ये भी नहीं, क्योंकि दो जड़ सेम लगे हुए हैं। ये दिखाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, बिल्कुल दिखाएगा, है ना, क्योंकि इधर ई जेड है इधर ई जेड है। तो इसका एक और बनेगा, तो वो एक तो सिस फॉर्म बन गई हमारी, दूसरा ट्रांसफॉर्म बनाओ, ऐसे करके अपोजिट आ जाएंगे जब ई, ठीक है। ये करेगा नहीं, दो ई सेम आ गई है, बीच वाले डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ये करेगा चारों सेम है, बीच वाले डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, तो बाकी तो होंगे ना ये। तो कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो बताना।